नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, क्या आपका व्यापार नहीं चल रहा है? क्या आपके घर में परेशानी आ रही है? क्या आपके घर में सुख शांति नहीं है? क्या आपके घर में रोज झगड़े होते हैं? क्या आपकी संतान को सफलता नहीं मिल रही है? क्या आपके कारखाने में हमेशा कर्मचारियों की समस्या रहती है? आपके व्यापारिक स्थल पर, आपके घर में हमेशा दुर्घटना घटती है? और किसी ने भी आपसे कहा कि आपका घर में वास्तु दोष है। मित्रों, साथियों, कैसे मिटे वास्तु दोष का पीछा? कैसे छूटे वास्तु दोष से हमारा पीछा? धनतेरस पर करें ये विशेष उपाय। मित्रों, साथियों, विश्वास करिएगा, वास्तु का सीधा संबंध भूमि से होता है। बाकी हमारी सनातन जीवन शैली की परंपरा, जो भी हम और नियम प्रयोग में लाते हैं वास्तु के लिए, वो हमारी सनातन परंपरा है कि सूर्य की रोशनी हमें सही मिलनी चाहिए, आग्नेय कोण में हमारी रसोई होनी चाहिए, ये पूजा स्थान, पूजा करते समय हमारा मुंह पूर्व में रहे, उत्तर में, ऊर्जा के स्रोत है। लेकिन वास्तु की यदि बात करें तो वास्तु का सीधा संबंध भूमि से है। और आप परेशान हैं इस वास्तु देश से, तो क्योंकि कई वर्षों के बाद ये अद्भुत पर्व आया है जहां पर हम वास्तु दोष का निवारण कर सकते हैं। चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे आपके घर में हो, चाहे आपके कारखाने में हो, कहीं पर भी वास्तु दोष है, दुकान में। तो ये जो मैं कहने जा रहा हूं, इस उपाय से आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। धनतेरस, कुबेर, लक्ष्मी जी के साथ साथ इस बार वास्तु देवता का संबंध भी है, तो वास्तु पुरुष की पूजा भी करनी चाहिए। और इस धनत्रयोदशी के ऊपर वास्तु दोष निवारण वस्तु घर में लगाने से वास्तु दोष का निवारण हो। ज्यादा समय नहीं लूंगा। 12 के 12 राशियों के लिए कैसे, यदि वास्तु दोष है, चाहे वो मेष राशि से लेकर मीन राशि, किसी को भी वास्तु दोष है, इस बार ये छोटा सा उपाय कर लेना, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। अब मैं 12 के 12 राशियों को बताऊंगा कि यदि आपका वास्तु दोष आपके घर में, तो आप क्या उपाय करें। लेकिन मित्रों, साथियों, ये जनरल है। आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार यदि आपके घर में वास्तु दोष है और उसका निवारण कैसे हो, तो नंबर नीचे आए, इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं शनिधाम गौशाला के लिए। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरे पास गायें हैं और मैं गायों की सेवा करता हूं। आप गायों की सेवा करिए, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो अब मैं सबसे पहले मेष राशि की बात करूं। मेष राशि वालों, किसी ने भी कहा कि आपके घर में वास्तु दोष है, तो इस धनत्रयोदशी के दिन दोपहर 12:40 से लेकर दोपहर 1:30 बजे के बीच में यह उपाय आपको करना है। आप अपने घर में उत्तर दिशा में वास्तु यंत्र स्थापित कर दीजिएगा, साथ में कुबेर यंत्र लगा दीजिएगा। ये सारी चीजें आपको शनिधाम में मिल जाएगी। आप मार्केट से भी ले सकते हैं। साधारण सा काम है, श्रद्धापूर्वक से पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प करके लगा दी। समय कौन सा है, तो 12:40 से लेकर 1:30 बजे के बीच में कुबेर यंत्र और उत्तर दिशा में वास्तु यंत्र। घर में मछली वाला एक्वेरियम भी लगाना बड़ा उत्तम माना जाता है। और मेष राशि वालों, यदि वास्तव में आपके घर में वास्तु दोष है, तो लगातार धनत्रयोदशी से लेकर भैया दूज तक 5 दिन रात्रि में 6:08 से लेकर 8:05 के बीच में उत्तर दिशा में तिल के 8 दीपक, तिल के तेल के 8 दीपक जला दीजिए उत्तर दिशा में। वास्तु दोष से पीछा छूट जाएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, यदि आपको वास्तु दोष है, चाहे वो कारखाने में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे नौकरी जो ऑफिस है वहां पर हो, या आपकी दुकान में, कहीं पर भी किसी भी जगह में किसी ने भी कहा वास्तु दोष है, तो दोपहर 12:40 से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच में आप अपने घर में सुमेरु श्रीयंत्र स्थापित कर लीजिए। उसी समय घर में एक विंड चाइम लगा दीजिए, जो इलेक्ट्रॉनिक साउंड वाली बेल बोलते हैं, या वो जो हिलाने से आवाज नहीं आती, म्यूजिकल आवाज, विंड चाइम बोलते हैं ना, उसको लगा दीजिए। और इलेक्ट्रॉनिक साउंड बेल भी लगा दीजिए। समय क्या है, दोपहर 12:40 के दोपहर 2। समय का बड़ा महत्व। इसी समय में पश्चिम दिशा में वास्तु यंत्र स्थापित कर दीजिए और घर के मुख्य दरवाजे पर 108 कौड़िया का बंधनवार लगा दीजिएगा। मार्केट में मिल जाता है। श्री यंत्र स्थापित करना अपने पूजा स्थान में, पश्चिम दिशा में वास्तु यंत्र,
और मुख्य दरवाजे पर 108 कौड़ियों का बंधनवार लगा दीजिएगा। जहां आपका काम है, जहां पर वास्तु दोष है, मैं वहां की बात करूं। समय 12:40 से लेकर 2 बजे के बीच में। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूं। धन त्रयोदशी के दिन शाम 6:08 से लेकर शाम 8:05 के बीच में पश्चिम दिशा में सरसों के तेल के 7 दीपक जला दीजिएगा। 5 दिन, धन त्रयोदशी से लेकर भैया दूज तक। देखिएगा, इस वास्तु दोष से आपका पीछा छूट जाएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए दोपहर 12:20 से लेकर दोपहर 2:05 के बीच में अपने पूजा स्थान में गणपति यंत्र को स्थापित कर दीजिए। यदि आपके ऑफिस में, घर में, कारखाने में, दुकान में कहीं भी वास्तु दोष है तो गणपति यंत्र स्थापित करिएगा। और उनके साथ साथ लड्डू गोपाल का श्री विग्रह लगा दीजिए छोटा सा। दक्षिण दिशा में वास्तु यंत्र यदि आप स्थापित कर देते हैं मिथुन राशि वालों, जो समय मैंने बताया दोपहर 12:20 से दोपहर 2:05 में, तो ये जो परेशानी है तुम्हारी वास्तु दोष वाली, इसका निवारण हो जाएगा। और एक बात कहना चाहता हूं, धन त्रयोदशी से लेकर भैया दूज तक हर रोज शाम 6:08 से लेकर शाम 8:05 के बीच में आप दक्षिण दिशा में 6 दीपक तिल के और 6 दीपक सरसों के तेल के जला दीजिएगा लगातार 5 दिन। देखिएगा, उस स्थान की वास्तु दोष में कमी आ जाएगी और घर में धन आएगा। समय क्या है? दोपहर 12:20 से लेकर दोपहर 2:05 में ये यंत्र स्थापित करना। बाकी तेल शाम को मैंने जो समय बताया है, न बना रहे। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, किसी ने भी आपसे कहा कि सब आपके दुकान में, आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके कारखाने में वास्तु दोष है, तो यह धन त्रयोदशी आपके लिए अद्भुत है। सर्वप्रथम दोपहर 1:30 से लेकर दोपहर 2:05 के बीच में आप अपने घर में संपूर्ण श्री यंत्र स्थापित करिए। यंत्र शनिधाम में तैयार आपको मिल जाएगा। अद्भुत श्री, ये सुमेरु श्री यंत्र है। लगभग 12 से 15 किलो का वजन होगा। ये अपने आप में बड़ा अद्भुत है, अद्भुत है। ये गुरु महाराज जी की कृपा से मुझे पूजा का अवसर मिला और मैंने इसमें खूब काम किया है। ये यंत्र आपका संपूर्ण वास्तु दोष का निवारण कर लेगा। पूर्व दिशा में रुद्राक्ष की माला लटका दीजिए और पूर्व दिशा में वास्तु यंत्र भी स्थापित कर दीजिएगा। यदि घर में या कारखाने या दुकान में या ऑफिस में बहुत ज्यादा कोई परेशानी है तो नाव की कील लेके आ जाइए और किसी अच्छे व्यक्ति से उस कील का स्वस्तिक बना दीजिए और वो स्वस्तिक घर के मुख्य चौखट के ऊपर बीचों बीच में लगा दीजिएगा। अब करके देखिए, समय क्या रहेगा ये चौखट पे स्वस्तिक लगाने का? दोपहर 1:30 बजे से लेकर दोपहर 2:05 के बीच में। श्री यंत्र, रुद्राक्ष माला और वास्तु यंत्र लगाने का समय होगा दोपहर 1:30 बजे से 2:05 के बीच में। और कर्क राशि वालों, पूर्व दिशा में 11 तिल के तेल के दीपक या 11 सरसों के तेल के दीपक लगातार 5 दिन प्रज्वलित करिएगा पूर्व दिशा में। यह अद्भुत उपाय है। धन त्रयोदशी से लेकर भैया दूज तक कष्ट, परेशानियों, दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए वास्तु यंत्र, कुबेर यंत्र, ये अपने आप में बड़ा अद्भुत है। यदि धन त्रयोदशी के दिन कुबेर यंत्र, वास्तु यंत्र या संपूर्ण श्री यंत्र दोपहर 1:30 से लेकर दोपहर 2:05 में अपने घर में स्थापित करें। दिशा क्या होगा? तो कुबेर यंत्र और वास्तु यंत्र उत्तर दिशा में, श्री यंत्र पूजा स्थान में, और घर में मछली घर बोलते हैं ना, घर में मछली घर जिसे एक्वेरियम बोले, वो भी लगाना उत्तम रहेगा। और घर में शांति नहीं है, बरकत नहीं, बचत नहीं, तो चांदी का स्वस्तिक चौखट के दोनों ओर लगा, घर के मुख्य चौखट के दोनों ओर लगा दीजिएगा। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। समय क्या है? तो दोपहर 1:30 से लेकर दोपहर 2:05 के बीच में ये लगाना बड़ा शुभ रहेगा। और लगातार 5 दिन शाम को, लगातार 5 दिन शाम को 6:08 से लेकर रात्रि 8:05 के बीच में सरसों के तेल के 11 दीपक या तिल के तेल के 11 दीपक जलाना अति उत्तम रहेगा 5 दिन सिंह राशि वालों आपके लिए। नमो नारायण। अब बात करूंगा कन्या राशि। कन्या राशि वालों,
घर में, दुकान में, ऑफिस में, कारखाने में, व्यापारिक स्थल पर या कहीं पर भी आपके कामकाज में वास्तु दोष को लेकर आप परेशान है, जो समय मैं बता रहा हूं, दोपहर 12:20 से लेकर दोपहर 2:05 के बीच में आप अपने उस स्थान पर मंत्र वाली कोई इलेक्ट्रॉनिक बेल लगा दीजिए। भगवान गणपति की लगा दीजिए, गायत्री की लगा दीजिए, जो भी आपको पसंद है। और गणपति लगाओ, सबसे साउंड बेल होती है वो लगा दीजिए। प्रातःकाल, सायंकाल ये बजती रहनी चाहिए। और इसके साथ साथ पूजा स्थान में गणपति यंत्र स्थापित करिए, साथ में श्री यंत्र। पश्चिम दिशा में वास्तु यंत्र और पिरामिड स्थापित कर लीजिएगा। अब ये करके देखिए मेरे मित्र, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में कोई भी विघ्न और बाधाएं होगी, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। समय क्या है? दोपहर 12:20 से लेकर दोपहर 2:05 के। कन्या राशि चलो ये काम करके देखेगा, बसेगा धन न मना रहे। और बात करते हैं अब तुला राशि। तुला राशि वालों, आपको कहीं पर भी, चाहे वो कारखाने में हो, चाहे दुकान में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर में, किसी ने भी कहा कि वास्तु दोष है, ये उपाय आपके लिए रामबाण रहेगा। आपके लिए जो उपाय करने का समय होगा वो दोपहर 12:40 से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच में उपाय करना है। तुला राशि वालों, दक्षिण दिशा में वास्तु यंत्र स्थापित करिए। घर के ड्राइंग रूम में बैल, बुल होता है ना, बैल, सांड जिसे वो बोलते हैं, नंदी भगवान बोलते हैं, बैल की सफेद मेटल की सुंदर मूर्ति स्थापित कर लीजिए ड्राइंग रूम में। और अपने पूजा स्थान में संपूर्ण श्री यंत्र स्थापित करिए, उसके साथ में लक्ष्मी यंत्र। दक्षिण दिशा में वास्तु यंत्र और घर के मुख्य चौखट पर स्वस्तिक दोनों ओर। ये अद्भुत है आपके लिए। समय रहेगा दोपहर 12:40 से लेकर 2 बजे के बीच में। अब ये करके देख लीजिएगा, जीवन की संपूर्ण विघ्न बाधाओं से पीछा छूटेगा। और एक बात कहना चाहता हूं तुला राशि वालों, लगातार मैं कह रहा हूं, लगातार 5 दिन धनत्रयोदशी से भैया दूज तक दक्षिण दिशा में तिल या सरसों के तेल के 11 दीपक जला दीजिएगा। अद्भुत उपाय है। लगातार 5 दिन तक तिल के तेल के 7 दीपक शाम 6:08 से लेकर रात्रि 8:05 तक घर के मुख्य दरवाजे पे जलाना भी उत्तम उपाय रहेगा वास्तु दोष, जहां भी आपको ये परेशानी है वास्तु की। अब ये करके देखिएगा। दीपक जलाने का टाइम अलग है और पूजा का समय दोपहर 12:40 से लेकर दोपहर 2 बजे के मिनट में रहेगा, न मना रहे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए पूर्व दिशा में एक रुद्राक्ष की माला लटकाना उत्तम माना गया है। मेन दरवाजे पर विंड चाइम लगाना उत्तम माना गया है। और घर में संपूर्ण श्री यंत्र और पूर्व दिशा में वास्तु यंत्र स्थापित करें। समय क्या है? दोपहर 12:40 से लेकर दोपहर 1:30 के बीच में ये सब स्थापित करना है। पूर्व दिशा में रुद्राक्ष की माला, मेन दरवाजे से विंड चाइम, संपूर्ण श्री यंत्र और पूर्व दिशा में वास्तु यंत्र। ये श्री यंत्र सुमेरी यंत्र होगा, अद्भुत है। और ईश्वर की कृपा है, गुरु महाराज जी की दया, इसमें मैंने खूब काम किया। ये लगभग 12 से 15 के लोग बीच में यंत्र होगा, अपने आप में अद्भुत है। सैकड़ों विद्वानों के साथ बैठकर इनको, इस यंत्र को मैंने मेहनत करके सिद्ध किया है। पूजा का समय पुनः बता रहा हूं, ये जो स्थापित करेंगे यंत्र वगैरह वो है दोपहर 12:40 से लेकर दोपहर 1:30 बजे के बीच में। अब वृश्चिक राशि वालों, पूर्व दिशा में घर में पूर्व दिशा में तिल के 11 तेल के दीपक और घर के मुख्य दरवाजे पर, जहां आपका वास्तु दोष, चाहे वो कारखाना हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे दुकान हो, वहां मुख्य दरवाजा के बाद 11 सरसों के तेल के दीपक जलाना अति उत्तम माना गया। समय होगा शाम 6:08 से लेकर रात्रि 8:05 के बीच में दीपक जलाना। बाकी जो स्थापित करना वो मैंने समय आपको बता दिया। अब बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों के लिए घर में मछली का एक्वेरियम लगाना बड़ा शुभ रहेगा। कुबेर यंत्र और सुमेरु यंत्र, श्री यंत्र अपने घर में स्थापित करना बहुत उत्तम रहेगा, जहां ये वास्तु दोष है। घर का मतलब चाहे वो कारखाना है, चाहे दुकान है, चाहे ऑफिस है, कोई भी जहां आपको वास्तु दोष है उस जगह की बात मैं कर रहा हूं। मछली का एक्वेरियम, कुबेर यंत्र के साथ सुमेरु यंत्र और उत्तर दिशा में वास्तु यंत्र स्थापित कर लीजिए। और मित्रों, घर के मुख्य दरवाजा के दोनों तरफ गणपति की सुंदर सिर वगैरह लगा दीजिए, लेकिन पीठ जुड़ी होनी चाहिए। बाहर लगा रहे तो अंदर भी लगाना होगा। समय होगा शाम 4:20 से लेकर शाम 5:20 के बीच में। और धनुराशि वालों, इस बार घर के अंदर उत्तर दिशा में 11 तिल के तेल के दीपक जलाइएगा
और बाहर में 11 सरसों के तेल के दीपक जला दीजिएगा 5 दिन, धनत्रयोदशी लेकर भैया दूज तक। अब ये करके देखिए आप, आपके जिस जिस जगह पर वास्तु जैसे उपाय वहां कर लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा और वास्तु से पीछा छूट जाएगी। अद्भुत है। नंबर 9 और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों, जो आपका पूजा का समय है वो शाम 4:30 से लेकर शाम 5:20 के अंदर है। अब आप क्या क्या करें मैं वो बताने जा रहा हूं। पहला, आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इलेक्ट्रॉनिक साउंड बेल लगा दीजिए। ओम शम शनिश्चराय की लगा दीजिएगा। नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम संबुद्धम तम नमामि लगा दी। मृत्युंजय मंत्र की लगा दीजिए, गायत्री की लगा दीजिए, या फिर गणपति मंत्र की लगा दीजिए। और ये बजनी चाहिए सुबह और शाम जब भी। इसके साथ साथ घर में गणपति यंत्र, कुबेर यंत्र, सुमेरु यंत्र और शनि यंत्र स्थापित करना है। पश्चिम दिशा में वास्तु यंत्र, और वास्तु यंत्र के साथ घर उसी के पास में मां शेरावाली का सुंदर तस्वीर भी लगा दीजिएगा जहां वास्तु यंत्र लगाएंगे। समय मैंने आपको बता ही दिया है, उस समय पर आप ये स्थापित करिएगा। और मकर राशि वालों, धन त्रयोदशी से लेकर भैया दूज तक रात्रि शाम 6:08 से लेकर रात्रि 8:05 के बीच में 11 सरसों के तेल के दीपक अपने पश्चिम दिशा में घर में जलाइएगा और घर के मुख्य दरवाजे पर 11 तिल के तेल के दीपक जला देना। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। अद्भुत है, अद्भुत है। करके देखेगा, आपके कष्ट और परेशानी से छुटकारा। और मैंने पूजा का समय आपको बता दिया, 4:30 से लेकर 5:20 के बीच में करना है और दीपक शाम को जलाना है 6:08 से लेकर रात्रि 8:05। अब मैं बात करूंगा कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, आपके दुकान में, कारखाने में, ऑफिस में या घर में वास्तु दोष से परेशान है तो घर के ड्राइंग रूम में मां सरस्वती का वीणा धारण की हुई एक सुंदर तस्वीर लगा दीजिए और अपने पूजा स्थान में सुमेरु यंत्र और लक्ष्मी यंत्र स्थापित कर लीजिए। सुमेरु श्री यंत्र और लक्ष्मी यंत्र। दक्षिण दिशा में वास्तु यंत्र स्थापित कर दीजिएगा। समय आपका होगा 4:30 से लेकर शाम को और शाम 5:20 के बीच में। और कुंभ राशि वालों, दक्षिण दिशा में 11 भीतर, घर के भीतर में दक्षिण दिशा में 11 तेल के दीपक और घर के मुख्य दरवाजे पर 11 तिल के तेल के दीपक जलाने से ये वास्तु दोष से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये अद्भुत है। और दीपक जो है वो शाम 6:08 से लेकर रात्रि 8:05 के बीच में जलाना है और लगातार 5 दिन जलाना है। वास्तु संबंधी परेशानी में कमी जरूर आएगी, न बना रहे। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, यदि वास्तु दोष है, लोगों ने आपको कहा सब वास्तु दोष है और परेशानी है, बरकत नहीं हो रही, बचत नहीं हो रही, कारोबार नहीं चल रहा है, परेशानी होती, दुर्घटनाएं हैं, तो धन त्रयोदशी के दिन शाम 4:20 से लेकर शाम 5:20 के बीच में घर का जो मेन पूजा स्थान है उस पूजा स्थान में सुमेरु यंत्र और साथ में ताम्र पत्र पर व्यापार वृद्धि यंत्र ये स्थापित कर दीजिए। पूर्व दिशा में एक माला रुद्राक्ष की लटका दीजिए और पूर्व दिशा में ही वास्तु यंत्र स्थापित कर दीजिएगा। समय क्या होगा? शाम 4:20 से लेकर शाम 5:20 के बीच। और मीन राशि वालों, पूर्व दिशा में घर के भीतर में 11 तिल के तेल के दीपक और एक दीपक घी का रहेगा लगातार 5 दिन। और घर के मुख्य दरवाजे पर 11 सरसों के तेल का दीपक और एक दीपक घी का रहेगा। ये लगातार 5 दिन जला दीजिएगा, शाम 6:08 से लेकर रात्रि 8:05 के बीच में। और पूजा का समय मैंने स्थापित करने का समय बताया था, शाम 4:20 से लेकर शाम 5:20। और मित्रों, आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा बची, भगवती लक्ष्मी आपके घर में रहे, तो लगातार 5 दिन बहुत सुंदर माँ लक्ष्मी और गणेश जी का आकर्षक चित्र अपने घर में रखे। धनतेरस से दीपावली तक चौमुखा अखंड घी का दीपक जलाए या एक बत्ती वाला अखंड घी का दीपक जलाए। सुबह और शाम, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में और सायंकाल प्रदोष काल में 3 माला ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हंसो जगत प्रसूते नमः इस मंत्र का जाप। वास्तु दोष है तो मैंने सारे यंत्र कैसे स्थापित करना है वो मैंने आपको बताया। इसका आप सहारा लीजिएगा, आपकी परेशानी, आपके कष्ट से आपको छुटकारा। मित्रों, साथियों, ये मेरी 50 साल के जीवन का अनुभव है। न मुझे तर्क आता, न विवाद आता है, न मैं विवादों में पड़ता।
कि मैंने अपना अनुभव लिखा है। जरूरी थोड़ी ना मेरी बात को आप माने, ना आप भयभीत हो ना परेशान हो। सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैंने हमेशा आपको दिया है। हाँ, इंसान हूँ, राष्ट्र से प्रेम करता हूँ, आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, अपना अनुभव आपके सामने लेके आया हूँ। मानो न मानो ये आपकी मर्जी, दबाव नहीं है। हाँ, भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मेरा निवेदन है कि कई बार चीज़ें मिलती नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ आप शनिधाम से मंगा लीजिएगा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि आप शनिधाम से मंगाए। जहाँ भी विद्वान व्यक्ति इस चीज़ों को तैयार करता है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। पुनः हृदय से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, धनत्रयोदशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है, दाती महाराज एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।